बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। सर्दियों का गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं। बोंग पाए की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बीफ बोंग पाए आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट अल्फाज में मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुंच जाए, टेस्टफुल भी बने। जो लोग कारोबार करने वाले हैं वो भी इसको तवज्जो से देख लें, जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं वो भी सीख लें। वो टेस्टफुल बनेगी, शॉर्ट अल्फाज में बताऊंगा, तवज्जो से देखिएगा। बोंग पाया तैयार करने के लिए ये बात आपके जहन में रहे कि हमने यहाँ पे एक पाया ले लिया, 1.5 kg इसका वजन बनता है। आधा किलो हमने बोंग ले ली, बोंग का गोश्त ले लिया। इस तरीके से ये देखें, बोंग का गोश्त बहुत टेस्टफुल बनता है। साथ में ये जो नली होती है ना, बीच में 2 नलियां ली हमने। ये नली का वजन हम इसमें जो है ना मिसाले वगैरह डालेंगे, इसमें नली का वजन काउंट नहीं करेंगे, नहीं गिनेंगे। ठीक हो गया। टोटल वजन आप देखें तो ये 1.5 किलो वजन बनता है टोटल बोंग के साथ। ठीक हो गया। 1.5 किलो का फार्मूला आपको देने लगा हूं। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें शामिल कर लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया, धो लिया मेरे भाइयों। एक ये दरमियाने साइज का प्याज स्लाइस में कटा हुआ ये शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 और 2 और 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। साथ में शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून। साथ में शामिल करेंगे हल्दी 1 टीस्पून। और अब इसको क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब बात आ जाती है पानी की कि पानी कितना डाला जाए। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से मिक्स करके मैं क्या कहता हूं कि पानी इतना डालना चाहिए पाए में, बोंग पाए में, कि पाया डिप हो जाए। गल समझ आ रही है। अब हम इसके अंदर ये आपको मेजरमेंट के लिए समझा दें, ये 1 लीटर डाल रहे हैं, अभी डिप नहीं हुआ। ये साथ में हम इसके 1 लीटर और डाल दिया, 2 लीटर डाल दिया, डिप नहीं हुआ। ये हमने 3 लीटर पानी डाल दिया, अब ये डिप हो गया। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अभी हमने प्रेशर कुकर का कवर नहीं लगाएंगे, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहला काम जो हम करेंगे, चूल्हे को सीधा कर लेंगे और इसको हम जोश दिलवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ले आएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, इसको ऊपर चढ़ा देंगे, इसको जोश आने का वेट करेंगे। जब ये जोश आ जाएगा तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। जोश आना शुरू हो गया इस तरीके से। जब पायों के अंदर जो पानी डाला था उसको जोश आना शुरू हो जाए, जायफल जवत्री, ये जायफल जवत्री थी हमारे पास, इसको हमने इस तरीके से कूट लिया। ये 1 टीस्पून बनता है इसका पाउडर, ये शामिल कर देंगे। जायफल जवत्री का पाउडर बहुत टेस्टफुल होता है। ठीक हो गया। और अब इस टाइम खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे, 2 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 2 ये दारचीनी, 3 से 4 लौंग और ये 1 टीस्पून साबित काली मिर्च शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मिक्स करने के बाद ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद 5 मिनट हमारा फ्लेम हाई रहेगा। जब विसल चलनी शुरू हो जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे 40 मिनट तक। टोटल अगर आप देखें तो ये बनते हैं 45 मिनट। ठीक हो गया। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, और जो जिस जानवर के मैं पाए लाया उसको 45 मिनट लगेंगे। अगर आप पैन में तैयार कर रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, या फिर जब तक वो टेंडर ना हो, गल ना जाए पाए, जब तक आप उसको पैन में खुला पानी डाल के चढ़ा के छोड़ देंगे। ठीक हो गया। पैंतालीस मिनट के बाद स्टीम रिमूव कर दी और प्रेशर कुकर का कवर जो है वो खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी लुक है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मैं चेक भी करा सकता हूँ, ये देखें किस तरीके से हैं, कमाल कमाल दे पावे तैयार हो गए ने। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पाए हमने यहाँ पे उतार के रख दिए। 45 मिनट के बाद इसके साथ एक कढ़ाई ले ली, पैन ले लिया, बर्तन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल का। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, जो कमर्शियल लेवल में बाहर मिलते हैं वो घी का यूज़ करते हैं, घी से ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। हम घर में बना रहे हैं, हमने ऑयल का यूज़ किया। ठीक हो गया। क्योंकि कुदरत आधा कप इसलिए डाला, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने पाए में, नली के अंदर ऑयल घी रख दिया, उसको भी हमने आपस में बैलेंस करना है, इसलिए आधा कप डाला। गर्म होने के लिए छोड़ दिया, गर्म हो जाए उसके बाद मिलते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। एक दरमियाने साइज का प्याज था, उसको हमने इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया, हल्का सा पानी डाल के शामिल कर देंगे और इसको हम तकरीबन 3 मिनट तक ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद आपको 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। शामिल करने के बाद 1 मिनट हम इसके साथ इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। 1 मिनट के बाद इसके अंदर मिसाले शामिल करेंगे। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून,
रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक अभी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले भी पाए में नमक डाला था, वो बाद में चेक करेंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब तक हम इसकी भुनाई करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास एक जूसर का जग है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप दही का इस तरीके से, और साथ में शामिल करेंगे हमारे पास 2 टेबल स्पून है ब्राउन प्याज। ठीक हो गया, ये शामिल करेंगे गाढ़ा करने के लिए। इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देंगे, और साथ जो हमने ग्राइंड की थी ब्राउन प्याज के साथ दही को ग्राइंड किया था वो भी शामिल कर देंगे इस तरीके से। और हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश कर लें। ये इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से मिसाले की भुनाई की, ऑयल छोड़ दिया मिसाले ने, इस तरीके से ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से उतार लेंगे, यहाँ पे साइड पे ले आएंगे। इस फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। यहाँ पे ये जो हमने पाए तैयार हुए थे यहाँ पे रख देंगे, और ये जो ग्रेवी हमने तैयार की है इसको उठा के इस पाए के अंदर मिक्स कर देंगे। कमाल की टिप्स देने वाला हूँ आपको देखिए इस तरीके से, और इसको हाई फ्लेम पे इस तरीके से मिक्स करके और पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। इस तरीके से हमने तमाम जो मिसाला तैयार किया था डाल दिया। हल्का सा शोरबा उठा के इस कढ़ाई में इस तरीके से घुमा फिर कर लेंगे, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, और इसमें डाल देंगे। और इसको अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको 12 मिनट देने वाले हैं मेरे भाइयों। इस तरीके से ये यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से। 10 से 12 मिनट हमने इस तरीके से इसको पका लिया। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसका नमक ऐड कर रहा हूँ। आप या कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ½ टीस्पून तकरीबन मज़ीद डाल रहा हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला इस टाइम डाल रहा हूँ। गरम मसाला मुझे कम लग रहा है, ½ टेबल स्पून शामिल कर रहा हूँ, और इसको मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करके ऊपर से कवर दे दूंगा और दम वाले फ्लेम पे इसको रख दूंगा 5 मिनट के लिए। कवर दे दिया, नीचे से फ्लेम दम वाला कर दिया ताकि अच्छे तरीके से तरी वगैरह ऊपर आ जाए। ठीक हो गया, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट दम कंप्लीट हो चुका है, इसको उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आएंगे, कवर को उठाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक आई है। बोंग पाए की कमाल के तैयार हुए हैं, टेस्ट भी बड़े कमाल का बनेगा। क्या समझ आ रही है? मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों से पाए, बोंग पाए खाने तैयार किए जाते हैं। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी, आप लोगों से शेयर की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको यहाँ डिश आउट करेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, ये बोंग पाए टेंडर कितने हुए हैं ये भी आपको दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पहले दिखा ही दूँ हैं, गल जो मुकानी हुई यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। 1 मिनट इसको पहले डिश आउट कर लें। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। सुभान अल्लाह, मक्खन बने पे ने मक्खन। इस तरीके से शोरबा कम या ज़्यादा जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर से तरे डालेंगे। जो हमने नलियाँ डाली थी वो मेखी अंदर निकल चुकी हैं इस तरीके से। सुभान अल्लाह, यही तो इसकी चस है, यही तो इसका टेस्ट है। इस तरीके से साथ में एक हम यहाँ पे नली रखेंगे ये इस तरीके से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें मक्खन बने पे ने, ये देखें बिल्कुल मुलाइयाँ बनियाँ पई ने। गल समझ आ रही है? अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा बारीक कटा हुआ अदरक गार्निश के लिए इस तरीके से डाल देंगे। सब्ज़ धनिया अगर आप पसंद करते हैं तो सर्विंग के टाइम पे आप हल्का सा इस तरीके से डाल सकते हैं। मेरे भाइयों, सर्दियों में फटाफट से बोंग पाए आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक हो गया, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये बोंग पाए की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।